और उसी को लेके मैं आगे का सवाल पूछना चाहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नेटसप कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, टूल्स जो है, अलग अलग टूल्स जो है ये इंप्लीमेंट करती है, लॉन्च करती है। तो आपके पास तो बहुत बड़ी टीम हुए सर, और आपके पास बहुत सारे अलग अलग टीम है, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग डायरेक्ट सेलर्स है। तो ये जो टूल्स या फिर ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये आपकी टीम के अंदर आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो, और उसके लिए क्या कोई खास रणनीति बनानी चाहिए क्या? जी सर। यस सर, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है सवाल, बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। देखिए, दुनिया का सबको जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो क्या कर रहे हैं, लोगों का इमोशन के साथ वो खेल रहा है। लोगों का इमोशन देखिए, आप उस कंपनी में क्या रहती है, कार फंड, हाउस फंड, वो क्या है, इमोशन है लोगों के लिए, कुछ टीम के लिए नहीं रहता है। नेटसर्फ का ये खास विशेषता है, वो है पाथफाइंडर। उसको पता है जो पाथफाइंडर देने से क्या होता है, टीम का इनकम बढ़ता है। टीम का इनकम बढ़ा तो लीडर का इनकम बढ़ने वाला ही है, ये सीधी बात है। जब जो हम सभी लोगों को ये रणनीति के बारे में आप बता रहे, उसका बात मैं बोलता हूँ। सभी को नेटसर्फ में हम नेटसर्फ का प्रोडक्ट बोल के ही इन्वाइट करके लाते हैं। बाद में जो आदमी यहाँ पे करियर बनने के लिए सोचता है, उस आदमी को हम बोलते हैं आपका और कुछ नया प्रोडक्ट है, वो है पाथफाइंडर। आज के बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो पहले से ही उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, सुपर ट्रैक हो या इसमें कोई हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसके ऊपर लेके जाते हैं। और अगला स्टेप जो हमारा है फास्ट ट्रैक। दोस्तों, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं फास्ट ट्रैक का बेबी हूँ। जो यही फास्ट ट्रैक मुझको यहाँ तक लेके आया है, ये मेरा 6th फास्ट ट्रैक रनिंग है। इसीलिए सभी को ये फास्ट ट्रैक में रहना बहुत ज़रूरी है। आप फास्ट ट्रैक के ऊपर कैसे टीम को मोटिवेट करते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पे वो उसका ज़रूरी है। उसके साथ और कुछ बोलना है, जो आप इनकम कमा रहे हो ना, उसका इनकम का डबल कर सकते हो। इसीलिए आपको फास्ट ट्रैक में जाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो फास्ट ट्रैक 6 महीना जो बंदा यहाँ पे करता है कंसिस्टेंसी में, उसको वो प्रैक्टिस लग जाता है, उसको समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फास्ट ट्रैक का जो प्रिपरेशन है वो जनवरी में नहीं करती है। जनवरी का फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन 3 महीने पहले से ही हम करना चालू करते हैं। इसीलिए सभी सिटी में जो साउथ का जो पूरा है, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, उस सभी सिटी में जो लीडर मेन करियर बनाने के लिए सोच रहे, उसके लिए ये फास्ट ट्रैक का विशेषता को उसको पता के हम रणनीति खड़ा करते हैं। क्या बात है, मतलब गुरु सर ने अपनी रणनीति यहाँ पर अपने सभी के सामने यहाँ पर ओपनली रखी है। जी सर। सर मैं बोलना चाहूंगा, गुरु सर एकदम परफेक्ट बताया है। देखिए सर, नेटसप में पहला कैब लगाने के लिए 9 साल लग गया था, और नेटसप में 2016 तक भी मैं बात करूं तो 17 से 18 करोड़पति लीडर था। लेकिन जैसे नेटसप में फास्टैग आया, फास्टैग के माध्यम से नेटसप में 1000 दिन में कैब लगाना बहुत सारा लोगों ने शुरू कर दिया, और आज 80 से ज्यादा लोग नेटसप में कैब लगा चुका है। आज 100 से ज्यादा करोड़पति भी बन चुका है। मतलब ये फास्टैग जो सिस्टम्स है ये सक्सेसफुल है क्या? 100% सक्सेसफुल है। लेकिन आपका रणनीति को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए नेटसप और एक नया टूल्स लेके आए हैं जिसका नाम है UI23। और इस टूल्स के माध्यम से आप आपका, जैसे रिलायंस बोलता है ना, दुनिया को कर लो मुट्ठी में, तो नेटसप बोलता है आप आपका पूरा टीम को आपके हाथों में कब्जे में आप कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट का नाम है mentor.netsapnetwork.com। और इसके माध्यम से कंपनी आपको ऐसा सिस्टम देता है, आप आपके टीम में 30 कैप्टन को सिलेक्शन कर सकते हो एज ए मेंटर। 30 कैप्टन को सिलेक्शन करता है और कैप्टन उसके नीचे 10-10 प्लेयर का सिलेक्शन करता है। और ये जो प्लेयर्स और कैप्टन जो इस वेबसाइट के अंदर होता है, यहाँ पर आपका लॉगिंग आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप आपका टीम का हर चीज रात को 2 बजे, सुबह 2 बजे, जब भी चाहिए आप चेक करके देख सकते हैं। कौन फास्टैग में आ रहा है, कौन सुपर बिगिनर हो रहा है, आपके नीचे कितना लोग ज्वाइनिंग किया, कितना लोग MDS हुआ है, कौन सा पॉकेट में FDSM करना चाहिए, कहां पर आपको सेमिनार करना चाहिए, हर चीज आप 24 घंटा आपके फोन ऑन करके आप देख सकते हैं। मतलब मुझे लगता है इस टूल्स के माध्यम से अभी और 1000 दिन नहीं, सिर्फ 300 से 500 दिन के अंदर नेटसप का लीडर कैप एंड करोड़पति यहाँ पर बनने वाला है। मतलब देबू सर ये कहना चाहते हैं, नेटसप के टूल्स और UI23 उसको अगर सही तरीके से आप इसका यूज करोगे तो ये जो सक्सेस का जो टाइम पीरियड था
वो बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति बहुत कम समय में नेटसप में एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। जी सर। ये पाथफाइंडर अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो नेटसप के बाद ऑलरेडी एक जबरदस्त ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे हम हमारा प्लानिंग ऑलरेडी कर सकते हैं। वो क्या है, तो हमने क्या किया, नेटसप ने जोन बनाए और हर एक जोन के लिए जोनल मैनेजर्स है, जोनल ओसीएम्स होते हैं, उसके साथ साथ रीजन्स है, रीजनल के लिए रीजनल मैनेजर है, रीजनल ओसीएम होते हैं, साथ ही साथ उस रीजन के एमसीएम मेंबर्स भी होते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है या कोई भी नई रणनीति करना है तो ये जोन में और रीजन के एमसीएम मेंबर्स, ओसीएम, जोनल मैनेजर, ये सारे मिलके वो रणनीति करते। अभी एग्जांपल की बात करते तो मेरे पास अगर टीम अलग अलग रीजन में है तो हर रीजन में मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं पहुंच सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस रीजन का जो प्लानिंग हुआ है, जो रणनीति है, वो मुझे अपनानी पड़ेगी और वो रणनीति मुझे टीम को देनी पड़ेगी और जिसकी वजह से मेरा काम एकदम से आसान होने वाला है। क्या बात सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा इसमें। ये रणनीति ये थोड़ा बहुत कठिन शब्द है, मैं थोड़ा सा इसको आसान करता हूँ। हाँ। रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी। हाँ। अभी देखो कि स्ट्रैटेजी प्लेज अ वाइटल रोल इन टीम विजन, इन टीम डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब हमें जीतने के लिए हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या आप लोग जीतना चाहते हो? 100%। देखो कल से हम लोग यहाँ पे है और कल हम लोग जो शाम का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें यह कहा कि सर ये जो माहौल बना है, ये जो फास्ट ट्रैक का ट्रेनिंग हमने लिया है, ये ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, इसमें हमें सीखने को मिला है। हमें पहले ऐसा लगता था कि ये इतना दूर जाके हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमारा पैसा वसूल हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला और लोगों ने ये भी कमिटमेंट किया है कल हमें कि सर जनवरी में जो फास्ट ट्रैक आएगा इसमें हम लोग 10-10 लोगों को हमारे दोनों साइड से लोगों को लेके आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ विजन है ना, ये आपका एक सपना है। लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए आपको एक रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। अभी ये स्ट्रैटेजी आप कब तैयार करेंगे? ये स्ट्रैटेजी आपको इसी महीने में नहीं, इसी साइकिल में जब आप अभी जाएंगे ना आज रात को घर पे, वहां पे आपको करनी है। और ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर मुझे 10-10 लोग अगर मुझे जनवरी में फास्ट ट्रैक में चाहिए तो यही 10 लोग कौन है ये पहले आपको उतारना पड़ेगा। ये 10 लोगों का ये महीने में मतलब आने वाले साइकिल में सुपर अचीवर हो रहा है क्या, 30-30 हो रहा है क्या, कुछ लोगों का क्लब नेट सब आप लोगों ने दिया है तो वो हो रहा है क्या, तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मतलब पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा। इसके बाद में यही लोग दिसंबर में कल जाके उनके नीचे से कुछ सुपर अचीवर होते हैं क्या कि जिनके जरिए ये जो लोग हैं नवंबर के ये फास्ट ट्रैक में आ सकते हैं और आपका जो सपना है, आपका जो विजन है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पूरा हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि सर इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आज आवश्यक है इन लोगों के लिए आगे बढ़ने की। क्या बात सर। सर अभी ये सभी लोगों ने अपने अपनी स्ट्रैटेजी या रणनीति बताई। मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है या रणनीति है ये दिमाग में सिर्फ नहीं चाहिए। देखो एक जब अच्छा घर बनाया जाता है ना, जो 1, 2, 3, 4 जनरेशन चलता है, ये घर जो बनता है पहले पेपर पे बनता है। वो पेपर पे ये पूरा ड्राइंग किया जाता है कि हमको घर कितना बड़ा करना है, नीचे कितना जाना है, क्या क्या लगेगा, लोखंड, ईंट, सीमेंट, स्लैब कब होगा, क्या क्या कब होगा। तो ये पूरा प्लानिंग पहले पेपर पे होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। उसके बाद वो घर बनाया जाता है एक्चुअल में। तो ऐसा घर जब बनता है ना तो ये घर 2, 3, 4 जनरेशन चलता है। लेकिन आपने ये भी देखा रहेगा जो ईंट की भट्टी रहती है वहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनका भी घर बनाया जाता है, उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। उधर के वर्कर के लिए ईंटों के ऊपर ईंट रखी जाती है, ऊपर पतरा डाला जाता है, वही उसका घर रहता है। वो घर कितना जनरेशन चलता है, जनरेशन छोड़ो, जैसे ही सीजन खत्म होता है वही ईंटें उठा के लास्ट में लारी में भरी जाती है और लारी में चली जाती है। तो ऐसा सिर्फ सोचने से या मन में रखने से कोई स्ट्रैटेजी वर्क होने वाली नहीं है। एज ए लीडर, सीरियस लीडर, हमको क्या करना पड़ेगा, अपना हर 15 दिन का पहला एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। आपके टीम में कितने लोग सुपर बिगिनर हो रहे हैं, कितने लोग सुपर अचीवर हो रहे हैं, किसका क्या अचीवमेंट करना है, वो पहला पेपर पे ड्रॉ होना ज़रूरी है। इसके लिए उसको कितना टर्नओवर लगेगा वो पेपर पे लिखना ज़रूरी है। इसके लिए उसके कितने ज्वाइनिंग लगेंगे वो पेपर पे लिखना ज़रूरी है। इसलिए कितने गेस्ट कवर करेंगे वो लिखना ज़रूरी है। ये गेस्ट कब कवर करेंगे, 1-to-1 कब होगा, ग्रुप मीटिंग होगा, सेमिनार, वेबिनार, जितना डिटेल में आप ब्लूप्रिंट बनाओगे उसमें ज़्यादा टाइम डालोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ जिसका ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा है उसका जो भी टारगेट है वो कम समय में और आसानी से अचीव होता है।
तो ब्लूप्रिंट बना के ही आगे जाना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना। मतलब ब्लूप्रिंट बनाओ फिर रणनीति बनाओ, ये सर ने यहाँ पर बताया। यहाँ पर हमारे जितने भी फास्ट ट्रैक अचीवर है ये 100% एक जबरदस्त माइक्रो ब्लूप्रिंट जो है इसको बनाएंगे, एक स्पेसिफिक रणनीति बनाएंगे, और जनवरी में जब फास्ट ट्रैक में आएंगे तो एक बहुत बड़े टीम के साथ फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में या फिर फास्ट ट्रैक अचीवर आपकी टीम से आप कर सकते हो।